हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम साइंस में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संसाधन कह सकते हो। प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं, संपदा दी है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। तो जो भी हमारे काम की चीज़ें हैं, जो भी मानव के लिए लाभकारी कह सकते हो, प्रयोग में आने वाली चीज़ है, वही प्राकृतिक संपदा है। चाहे वो एयर है यानी हवा है, चाहे वो पानी है, कुछ भी है जो हमारे काम का है, जो हमारे लिए क्या है, प्रयोग में लाने का है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संपदा बोलते हैं। ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए, पृथ्वी के सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब जितने भी पृथ्वी के ऊपर जीव हैं उनके मूल आवश्यकताओं की जो पूर्ति है बच्चों, वो किसके द्वारा होती है? पृथ्वी की संपदा और सूर्य की ऊर्जा से होती है। ठीक है। मतलब पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति पृथ्वी की संपदा से होती है और सूर्य की ऊर्जा से होती है। जैसे वायु है, पानी है, मिट्टी है, खनिज है, प्राणी है, कोई भी है, ये सारे के सारे मनुष्य जाति के लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। यानी ये जो प्रकृति का जो स्टॉक है, प्रकृति का जो मतलब एक तरह से इकट्ठा किया हुआ जो चीज़ें हैं जो हमारे काम की है, उसको हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, प्राकृतिक संपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी हमारे लिए काम का है, हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है। पृथ्वी पर कौन कौन से संसाधन है या फिर संपदा है? देखो बच्चों, पृथ्वी के ऊपरी वाला जो भाग, बिना पानी वाला जो भाग है, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे उगाते हैं, वो वाला स्थल मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थल मंडल। ठीक है। पृथ्वी के ऊपर बाहरी परत को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 75% भाग पर पानी है। पृथ्वी की सतह से लगभग 75% पर क्या है? पानी है। भूमिगत रूप में भी पाया नहीं पाया जाता है, यानी पृथ्वी के नीचे भी पानी पाया जाता है, कुएं वगैरह खोद के निकालते हैं। समुद्र नदियों में भी पानी होता है। तो बच्चों, जिसमें पानी है, जिसमें हमें पानी प्राप्त होता है, वो क्या है? वो जल मंडल है। क्या है? जल मंडल। इन सबको मिलाकर के क्या बनता है? जल मंडल। अच्छा, एक और मंडल बच गया बच्चों, जो वायु वाला, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की वायु गैसें होती हैं। तो वो हमारा, जहाँ पर वायुमंडल की बात हम करने वाली हैं। ठीक है। पृथ्वी को एक कंबल की तरह ढके रखता है, ये वायुमंडल है बच्चों। वायुमंडल क्या कहलाता है? यानी जिसमें वायु है, ऊपर है, हमारे पृथ्वी को ढकने वाला है, एक तरह से वायुमंडल है। बिना वायुमंडल के जीवन पॉसिबल, संभव नहीं है बच्चों। बिना वायुमंडल के संभव नहीं। चलो जैवमंडल की बात करते हैं। जैवमंडल में देखो बच्चों, पहले 7वीं क्लास में आपने पढ़ा है जैवमंडल में क्या क्या आता है। देखो बच्चों, जैवमंडल में जो हमारा, हमने पीछे 3 मंडल पढ़े हैं। स्थल मंडल पढ़ा है, और हमने जो जल मंडल पढ़ा है, स्थल मंडल पढ़ा है, वायुमंडल पढ़ा है। तीनों के तीनों मंडल आपस में तालमेल करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? बायोस्फीयर यानी जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैसे जीवन का भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का क्षेत्र है ये। देखो बच्चों, जैवमंडल क्या है? जीवन का भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का क्षेत्र है ये, जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, हर जीवों के लिए, प्रत्येक प्रकार के जीवों के लिए। यानी जीवन के भरण पोषण के लिए, चाहे कोई भी जीव है उसके लिए क्या करते हैं? मतलब पृथ्वी का वह क्षेत्र, पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र, जहाँ पे वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, तालमेल बिठा करके जीवन को संभव बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? यस, जैवमंडल कहते हैं। देखो बच्चों, जैवमंडल हमने पहले भी पढ़ा है। जैवमंडल में 2 भाग होते हैं। एक तो ऐसा भाग होता है जिसमें सजीव आते हैं, पौधे और यानी एनिमल हो गए, जानवर हो गए, जंतु हो गए। जैविक घटक बोलते हैं इनको, जैविक, जिसमें सजीव चीज़ें आती हैं। कैसी आती हैं? सजीव। अजैविक घटक में कौन से होते हैं? निर्जीव वस्तुएं आती हैं, जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गई, पहाड़ हो गए, ये सारी की सारी अजैविक घटक में आती है। ठीक है बच्चों, इतना ही करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।